है ये, जहां पर निक्की हत्याकांड में उसके पति का इनकाउंटर हो गया है। आपको बता दें कि मेडिकल के लिए पुलिस जो है वो ले जा रही थी और उसी दौरान विपिन ने यानी कि निक्की के पति ने भागने की कोशिश की और पुलिस ने तुरंत ही उसका इनकाउंटर कर दिया, जिसके बाद उसके पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। आपको बता दें कि नोएडा में दहेज के लिए एक शख्स विपिन ने बेटे के सामने ही पत्नी को जिंदा जला दिया। महिला की शादी 9 साल पहले हुई थी। आरोपी पत्नी पर घर वालों से 35 लाख रुपए लेने का दबाव बना रहा था, लेकिन महिला उसे लगातार मना करती जा रही थी। इसके बाद महिला के पति और उसकी सास ने उसे लात घूंसों से पीटा और उसके बाद उसके पति यानी कि विपिन ने उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग लगा दी। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रेटर नोएडा से डाउरी का ये मामला सामने आया है, जहां पर 9 साल की शादी का इस तरीके से अंत हो गया। महिला छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी ना सुनी। वहीं पति ने उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। महिला की बहन ने बचाने और वीडियो बनाने की कोशिश की तो आरोपी विपिन ने उसे भी बहुत पीटा। वहीं वीडियो में महिला छटपटाते हुए सीढ़ियों से नीचे की ओर भागती दिख रही थी। वहीं उसकी चीख पुकार भी पड़ोसियों तक पहुंची, जिसके बाद कंबल डालकर उसकी आग बुझाई गई और उसे फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी हालत देखते हुए दिल्ली के अस्पताल में उसे रेफर किया था। तो लगातार आपको बता दें कि 22 अगस्त का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जब 22 अगस्त को महिला की मौत हो गई। महिला की बहन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया और 23 अगस्त को पति को गिरफ्तार किया गया था। रविवार को आरोपी पति जो है उसको पुलिस मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लेकर जा रही थी, लेकिन इसी दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया। आरोपी को सिरसा चौराहे के पास पैर में गोली मारकर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने फिलहाल उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं आरोपी विपिन का बयान भी सामने आया है, जिसमें उसने बहुत बड़ा और शर्मनाक बयान दिया है, जिसमें उसने बताया है कि पति पत्नी के बीच हर घर में झगड़े होते हैं। साथ ही साथ उसने बोला है कि मुझे इस किए का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो लगातार तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नोएडा में ये दहेज का मामला जो है वो गरमाया हुआ है। घटना ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त को हुई थी, वहीं जिसका वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया गया, जिसमें महिला जो है वो रोती हुई दिखाई दे रही है और तो और उसके शरीर पर आग लगी हुई भी दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि सास और पति विपिन उसको जमकर पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि दहेज का ये पूरा मामला है, जिसमें 35 लाख रुपए का दहेज मांगा गया था। वहीं महिला के पिता ने बताया है कि पहले ही शादी के टाइम पर एक स्कॉर्पियो और एक बुलेट दी गई थी, जिसके बाद ये लोग फिर से पैसे लेने का दबाव बना रहे थे। उसके अलावा पिता का कहना है कि हम अपनी बेटी को वापस ले आए थे, लेकिन पंचायत ने सुलह करवा कर बेटी को फिर से ससुराल जाने की सलाह दी, जिसकी वजह से हमने उसे फिर से ससुराल भेज दिया था, लेकिन हम नहीं जानते थे कि उसके साथ इस तरीके का कदम उठाया जाएगा। वहीं मृतका की मां ने एक तरफ फांसी की मांग की है, तो वहीं पिता का कहना है कि बुलडोजर सरकार है तो उसके घर पर भी बुलडोजर एक्शन हो। बता दें कि नोएडा के रूपबास गांव निवासी राज सिंह ने दिसंबर 2016 में अपनी भतीजी कंचन और निक्की की शादी सिरसा गांव के रहने वाले रोहित और विपिन के साथ की थी। राज सिंह ने बताया कि शादी में स्कॉर्पियो समेत हैसियत के हिसाब से बढ़ चढ़कर दान दहेज भी दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद विपिन जो है लगातार निक्की को 35 लाख रुपए देने का दबाव भी बना रहा था। वहीं बता दें कि इसके बाद ससुराल वाले जो है 35 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। दोनों भतीजियों के साथ ससुराल में लोग मारपीट करते थे। कई बार पंचायत हुई, लेकिन आरोपी दहेज की मांग पर अड़े रहे और अब निक्की की जान तक ले ली। बता दें कि निक्की की बड़ी बहन कंचन ने बताया है कि निक्की के पति विपिन ने उसके साथ मारपीट की है। जब मैं उसे बचाने के लिए गई तो मेरे साथ भी मारपीट की गई। वहीं विपिन ने मेरे गले पर 3-4 मुक्के मारे। इसके बाद मैं बेहोश हो गई तो बहन पर पेट्रोल डालकर
आग लगा दी। वहीं आपको बता दें कि बहन की चीख पुकार सुनकर वहीं घर में पड़ोसी पहुंचे, उन्होंने कंबल डालकर आग बुझाई और उसे तुरंत ही फोर्टिस अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे दिल्ली रेफर करने का आदेश दिया, लेकिन इलाज के दौरान निक्की की मौत हो गई। तो लगातार आपको बहुत ही दर्दनाक घटना के बारे में हम बता रहे हैं, जहां पर कई सालों पुरानी दहेज प्रथा की वजह से आज एक खूबसूरत दिखने वाली लड़की की जान चली गई। आपको बता दें कि उसके पति विपिन ने 35 लाख रुपए के दहेज की मांग करने पर और उसे ना मिलने पर अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसे मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, जहां पर वो पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब रही और उसका एनकाउंटर करके उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसके पैर में गोली लगी और फिलहाल उसे जिला अस्पताल में मरहम पट्टी के लिए ले जाया गया है। लेकिन इसी बीच विपिन का भी बहुत ही शर्मनाक बयान सामने आया है, जिसमें वो अपने किए धरे से मुकरता हुआ दिखाई दे रहा है और साफ कह रहा है कि मुझे इस चीज का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने ये सारी बातें नहीं कही हैं। इस दौरान विपिन और क्या कुछ कह रहा है, वहीं मृतका के घर वालों की क्या क्या मांगे हैं, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता। तुरंत वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में। ये लोग आग लगा के भाग छूटे थे वहाँ से। दूसरा पड़ोसी उसे ले जाके एडमिट कर दिया फोर्टिज में। हम वहाँ पहुँचे तो हम बिटिया जल चुकी थी 70%। तब हम पहुँचे, उन्होंने कहा कि ये यहाँ इलाज नहीं होएगा, उन्होंने सफदरजंग के लिए रेफ़र कर दिया। हमने एम्बुलेंस करी, हम सफदरजंग पहुँच गए। सफदरजंग में उसने मृत्यु घोषित कर दिया बिटिया के लिए। तो इन दरिंदों ने जलाते हुए दर्द नहीं लगा, किसी की बेटी है, कैसा पढ़ाया, कैसा लिखाया, कैसी शादी करी है, इनको दर्द नहीं हुआ। किसी की बेटी को तुम जला रहे हो, दर्द नहीं होता क्या? किसी की बेटी जलती है और जलती को देख ले, एक हाथ में पतंगा लग जाता है, उससे ही शरीर में बल्लाएं निकल जाती है, वो तो जली है। तो किसी के बेटी को जलाना, ऐसे दरिंदे को तो फांसी होनी चाहिए, कोर्ट न्याय दे, फांसी लगनी चाहिए। ऐसे एक छोटे से आदमी को फांसी भूल जाती है, सज़ा भूल जाती है, जो कुछ क्राइम नहीं करता उसको सज़ा भूल जाती है। ये तो आंखों सांस तेल गिर रही है, बेटा लाइटर से आँच लगा रहा है। क्या कुछ कारण था ये सब चीज करना है? क्या कुछ आपसे बता दें? दहेज ही मांगते रहे हो, तो उनकी दहेज अब पूरी हुई है। मैंने जो रीति रिवाज से शादी होती थी वो शादी करी थी। मैं नहीं कह रहा कि मैंने बढ़िया शादी करी है, बीडीएम शादी करी थी। और उनकी डिमांड तो अब पूरी होगी, जो डिमांड वो मांगते आते थे ना उसी रोज से, वो डिमांड उनकी पूरी होगी। मेरी बेटी चलेगी, अब मैं बेटी को कहाँ ढूंढूं, कैसे डिमांड पूरी करूं उसकी? क्या कुछ मांगते थे? तो गाड़ी मांग करते थे? वो गाड़ी मांगते थे, टॉर्चर करते थे बिटियान को। बड़ी बेटी हुआ कि सपोर्ट करती तो उसे भी मारते थे। बुढ़िया बाल पकड़ लेती थी और दोनों बेटे को लगा देती थी कसाई की तरह। वो तो कसाई है, वो आदमी थोड़ी है, ना इंसान है वो। कैसा हो गया शादी को 2016 में नोटबंदी में शादी करी थी मैंने। नोटबंदी में लोगों ने शादी हटा दी थी, नोटबंदी में मैंने फिर भी शादी की। नहीं, मारपीट होती थी, हम बिटियान को ले आए सामाजिक तौर पे। वो आए कुछ दिन बाद, हाथ जोड़ के ले गए, कहा जी आज के बाद ऐसी बदतमीजी नहीं होगी। वो बदतमीजी, फिर भी वो बदतमीजी होने लगी बिटिया को। फिर हम दोबारा गए, फिर हम समझाए, फिर ये बात अब आग लगाई दी। अब तो उनका मकसद पूरा हो ही गया।